सबको मिथिलेश का नमस्कार। गीता जयंती इस साल 25 दिसंबर को पूरे देश में मनाई जा रही है। गीता, जिसकी महिमा हम सभी जानते हैं और वह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हर कोई गीता को याद करता है, आज नहीं तो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, या जब कभी आप किसी अपने के, किसी रिश्तेदार के अंतिम यात्रा पर जाते हैं, तब आपको गीता का स्मरण अवश्य होता है। लेकिन यह जीवन के अंतिम क्षणों में ही याद करने का गीत नहीं है, बल्कि जीवन के शुरुआती क्षणों से याद रखने वाला गीत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद बब्बर, जो देश के प्रख्यात विद्वानों में से एक हैं, और आप गीता के ऊपर आपका खास अध्ययन है। अभी महाभारत और आज संदर्भ में आपकी किताब आई हुई है, और जाहिर तौर पर यह किताब एक विस्तृत अध्ययन के पश्चात आज के संदर्भ में बहुत सारी व्याख्या करती है। तो इस पुस्तक को भी रेफरेंस में लेंगे और गीता के ऊपर जानेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, गीता जयंती मनाई जा रही है और आज के संदर्भ में गीता की उपयोगिता किताबों के रूप में रह गई है, या कहीं कहीं ईशान जैसे जो संस्थान है वह गीता वितरित कर देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या उपयोगिता है, और खासकर जब बच्चे का जन्म होता है उस समय से कहां से इसकी यात्रा शुरू होनी चाहिए, कहां मिसिंग है? गीता, आपका कहना ठीक है कि पुस्तकों के रूप में या कुछ संस्थाओं की गतिविधियों के रूप में गीता की चर्चा ज्यादा है। वास्तव में गीता चर्चा की नहीं, जीवन सूत्र है, जीने की जरूरत है, उसे जीवन में धारण करने की बात है। ये भी सत्य है कि जो पाश्चात्य प्रभाव से हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली आई, उसमें भारतीयता को, भारत की श्रेष्ठ विधाओं को जानबूझ करके उपेक्षित किया गया, भारतीयों में हीन भावना भरने के लिए। इसलिए गीता बहुत चर्चा में नहीं आई, लेकिन हमारे गुरुकुलों में, हमारे मंदिरों में और जो संस्कारी परिवार है, वहाँ गीता की चर्चा होती है। जब हम लोग बच्चे थे, एक मैं तो साधारण परिवार का बालक रहा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन हर शनिवार को एक बाल सभाएं हुआ करती थी। तो हमारे जो गुरुजी थे वो यही कहते थे कि गीता के श्लोक याद करो। बचपन में ही हमने रोज एक श्लोक याद करते थे, यहाँ तक कि अंताक्षरी हुआ करती थी, श्लोक पाठ हुआ करते थे। वो जो प्रेरणा उन श्लोकों के माध्यम से मिली, उनका संदेश जो प्राप्त हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज आपने वर्तमान दौर की बात की है। आज हम देखते हैं कि आज का बच्चा बहुत चंचल है, बहुत छोटी सी बात को लेकर परेशान हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, तनावग्रस्त कर देता है। उसका कारण ये है कि उसके और उसकी माता के, उसके परिवार के जीवन में गीता नहीं आई। जो गीता जो धैर्य सिखाती है, जो विषाद को दूर करती है, अवसाद को दूर करती है, जो नियमित होने का संदेश देती है। लेकिन जहाँ ये सब कुछ है, एक छात्र है, उसके सामने अक्सर, चाहे वो पहली कक्षा का छात्र है, या वो कॉलेज का छात्र है, या वो पीएचडी कर रहा है, शोध छात्र है, उसके सामने अनेक तनाव होते हैं। परीक्षा का, हाय अधिक अंक कैसे आए, यही तनाव तो अर्जुन के सामने है कि हाय मैं कैसे इन पर विजय प्राप्त करूंगा। इतने सारे जो सामने लोग खड़े, ये तो बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, बड़ी कठिन किताबें हैं, इनको याद कौन करेगा, इन सूत्रों को, इन चीजों को। ना ये मुझसे नहीं हो पाएगा, वो सर पकड़ के बैठ जाता है। लेकिन गीता उसे कहती नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा काम कर्तव्य करना है, और जब तुम मनोयोग से कर्तव्य करते हो तो सफलता मिलती है। यही बात गीता के संदर्भ में समझनी है। यही बात केवल छात्र के रूप में नहीं, हमारा किसान, जब से ये सृष्टि बनी है, जब से मनुष्य आदि मानव से मिलकर रहने लगा, तो वो ऋषि और कृषि का महत्व रहा। तो वो जो कृषि करता है, जो ऋषि, उसके पास जो अनाज है उसको भी
मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि उसे विश्वास है गीता के उस संदेश पर कि उसका काम कर्तव्य करना है, कर्म करना है, फल मिलेगा, मिलता है फल। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं, कुछ संयोग ऐसे आते हैं कि फल उतना जितना सोचा उतना नहीं मिलता, कम मिलता है। लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां तो आती है कि जो सोचा उससे बढ़कर मिलता है। यही चाहे व्यवसाय हो, चाहे कृषि हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, यहाँ तक कि हम नौकरी भी कर रहे हो, तो गीता का महत्व है। गीता में कृष्ण यदि अर्जुन के सखा हैं तो उसके बॉस भी हैं। यदि हम देखें तो उस समय जो संसार के सामने चुनौतियां थी, अधर्म था, जो दुराचारी लोग थे, उनको किस तरह से नियंत्रित करना ये कृष्ण ही जानते हैं। कृष्ण ने ये बखूबी कर दिखाया। आज भी हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हमारे जीवन के हर क्षेत्र में रहती हैं, तो उन्हें हम गीता के संदेशों को समझते हुए नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत सार्थक बात आपने कही डॉक्टर साहब। गीता को जहां तक देखा गया है कि अर्जुन एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे जहां उन्होंने कर्म करने से इनकार कर दिया था कि अब मुझसे नहीं होगा। आज के समय में ऐसी स्थितियां हैं कि लोगों के सामने बहुत सारे विकल्प रहते हैं, इधर जाए, बहुत सारे उनके पास दुराहे रहते हैं। कई तो कर्म इस श्रेणी में भी आते हैं जो कुकर्म भी कहे जा सकते हैं। आदमी इसमें डिफरेंस कैसे करे कि कौन सा कर्म है, कौन सा रास्ता सही है? क्योंकि जहां तक एक मैंने देखा है, आप लोगों के साथ बातचीत हुई है, तो दुनिया जो है अच्छे बुरे में भेद करना बहुत आसान है। ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, कम बुरी चीज क्या है और ज्यादा बुरी चीज क्या है, इसके बीच में डिफरेंस गीता के माध्यम से कैसे कर सकता है एक इंसान? गीता जो सबसे बड़ा काम करती है वो ये है, हमारी चेतना को जागृत करती है, हमारे विवेक को जागृत करती है, हमें विवेकवान, प्रज्ञावान बनाती है। उसके केवल बाहरी प्रबंधन को नहीं, आंतरिक प्रबंधन को भी सिखाती है। अपने शत्रुओं पर कैसे विजय पानी है। और आज के समय में हमारे सबसे बड़े शत्रु बाहर से ज्यादा हमारे भीतर है। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस, विकार, जिनकी चर्चा आपने की है। और आज जब विकल्प बड़े हैं तो अनिर्णय की स्थिति भी बड़ी है। इससे विषाद बड़ा है। उस समय का जो अर्जुन था, उसके सामने केवल दो ही विकल्प थे, या तो लड़ो या नहीं लड़ो। लेकिन आज वालों के पास बहुत सारे विकल्प हैं। वो दो विकल्पों के बीच में वो भ्रमित हो गया था। लेकिन जब अनंत विकल्प होते हैं, वहां भी ये स्थिति आती है। तो यदि उसकी चेतना जागृत होगी, यदि वो विवेकवान, प्रज्ञावान होगा, तो इस बात को समझ सकता है। गीता कैप्सूल नहीं है जो अभी खाया तो सर दर्द दूर होगा। गीता सतत जुड़ी रहने वाली है। उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, गीता के साथ उसे जीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी बातचीत को किसी ने सुना तो उसका विवेक जागृत हो गया। ये आरंभिक अवस्था है, ये उसको प्रोत्साहित करने के लिए है। लेकिन गीता से जुड़ना पड़ेगा। और जो गीता से जुड़ा होता है, जो विवेकवान होता है, वो जानता है कि मुझे क्या करना है, क्या करने योग्य नहीं है। करने योग्य केवल एक ही चीज है कि हमारा जो बुद्धि है, हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है। तो हमारी बुद्धि हमें हर बार बताती है कि ये काम गलत है या सही है। कई बार हम उस बुद्धि को नहीं मानते, वो अपने आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। तो हमारी आत्मा, हमारा विवेक हमें पहले से खबरदार करता है। वो कृष्ण के रूप में हमारे शरीर रूपी रथ पर विराजमान है। वो हमें जागृत करता है। वो हमारी अर्जुन को बार बार कहता है, नहीं ये नहीं करना। लेकिन अर्जुन को ये जो शरीर रूपी जो रथ है, इसके जो 5 घोड़े हैं, जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये उसको कई बार गलत दिशा में ले जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए, इनको समझना चाहिए, गीता से जुड़ना चाहिए। गीता जयंती ऐसा अवसर है, इस पर अधिक से अधिक चर्चा हो, समझें और ये संकल्प लें कि कम से कम एक श्लोक को हम रोज पढ़ेंगे, रोज समझेंगे, उच्चारण करेंगे, अपने परिवार के अंदर अपने बच्चों को सुनाएंगे। धर्म से वो भी जुड़ेंगे, हम भी जुड़ेंगे। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जब मैं धर्म की बात
धर्म का अर्थ घंटी बजाना, दीप जलाना, पूजा करना, आरती करना या नमाज पढ़ना या वापिष्टा करना नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है कि वो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का पालन करना। धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या कृष्ण करते हैं। वो कहते हैं कि परिस्थितियों ने जो आपको कर्तव्य सौंपा है उसका शुद्ध अंतःकरण से निष्ठापूर्वक पालन करना ही धर्म है। इस धर्म को यदि हम समझ लेते हैं तो कोई विवाद नहीं होगा, संसार की सारी तनाव दूर होंगे, सारी सीमाएं, अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं, ग्रुपिंग है, वो दूर होगी। क्योंकि संसार कृष्ण के अनुसार तो केवल दो ही वर्ग हैं, एक वो जो सही मार्ग पर चलना चाहते हैं और एक वो जो सही मार्ग पर ना तो चल रहे हैं ना चलने देना चाहते हैं। तो संसार केवल दो है, यहाँ ना कोई जाति है, ना कोई वर्ग है, ना वर्ण है, ना धर्म है। ये तथाकथित जो पंथ संप्रदाय नहीं है, यहाँ तो केवल यही धर्म है। यही गीता हमें सिखाती है। डॉक्टर साहब, एक और भी जो भटकाव की स्थिति आती है लोगों के मन में, जब लोग धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकास करना शुरू करते हैं, तो अर्थ का चिंतन या अर्थ का जो प्रभाव है बहुत विकराल रूप में सामने आता है, खासकर आज के भौतिकवादी युग में। गीता इस पे स्पेसिफिक कोई चीज रिलेवेंट कहती है, कुछ इसको जोड़ा जा सकता है? अर्थ को किस प्रकार या अर्थ की लोलुपता को, अर्थ के प्रबंधन को कैसे मैनेज किया जा सकता है? हालांकि ब्रॉडली वही बात है, बट स्पेसिफिकली कुछ आप कहना चाहेंगे आज के युवाओं को? देखिए, जब हम गीता की बात करते हैं तो बार बार एक बात कहते हैं कि गीता संयम की बात करती है, गीता विवेक जागृत करती है। तो जब किसी व्यक्ति का विवेक जागृत होता है तो उसमें संयम आता है, और संयम में वो जानता है कि अर्थ का अर्थ क्या है, ये अर्थ अनर्थ ना हो, वो समझता है। इस दौड़ में हमारे जो माध्यम है, कृष्ण बार बार साधन शुद्धि की बात करते हैं। साधन शुद्ध होने चाहिए, और यदि साधन शुद्ध होंगे तो हमें जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक ही होगा। हमारे अर्थ के आज साधन अशुद्ध हो गए, भ्रष्टाचार से, चोरी डकैती से, स्मगलिंग से, रिश्वत से, विदेशों से मनी लॉन्ड्रिंग करके, कई बहुत सारे रूप ऐसे हो गए हैं जिसके माध्यम से लोग धन कमा रहे हैं। ये सारे साधन को अशुद्ध करने वाले हैं। तो ऐसे माध्यमों से जो धन आता है वो वितरित करने वाला है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, वो क्षणिक दिखता है। हम देखते हैं कि वो लोग जिनके पास गलत साधनों से धन आया, अशुद्ध साधनों से धन आया, उनके पास थोक में समस्याएं भी आती हैं। किसी साधारण मेहनतकश व्यक्ति को, अभी कोरोना काल चल रहा है, पूरी दुनिया महामारी में छाई हुई है, लाखों लोग का प्राणांत हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि जिनके साधन शुद्ध हैं, मेहनती हैं, उनको गीता ने कम प्रभावित किया है, कोरोना ने कम प्रभावित किया है। ये भी माना गया है कि जिसका खान पान सही शुद्ध है वो भी इस कोरोना से बचा हुआ है। तो जो साधन शुद्धि होगा वो व्यक्ति, उसका चरित्र अच्छा होगा, उसका तन मन अच्छा होगा और उसको प्रभावित नहीं करेंगे। अब साधनों की चमक तमक प्रभावित करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन साधनों पर हमें ये देखना है कि ये साधन दूसरे के हैं, उनसे तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। मैं अपने आप को सक्षम बनाऊं, मैं सब कामों को और चीजों से ध्यान हटाकर जो काम कर रहा हूं वही करूं। यही गीता ने कहा कि तू सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा, अर्थात जो काम कर रहा है उसकी तरफ ध्यान दे, कंसंट्रेट कर। जब हम कंसंट्रेट अर्थ के लिए करेंगे और साधन शुद्धि होगी तो आएगा। इस देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने मेहनत से कुछ शिखरों का स्पर्श किया है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी असाधन से, अशुद्ध साधनों से जिन्होंने धन कमाया, बाद में एक स्थिति ऐसी आई कि वो नष्ट हो गए। ऐसे में बहुत से लोगों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं लेना नहीं चाहूँगा, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत लोगों को आतंकित किया, और ऐसा अवसर आया कि उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा, उनके साधनों का कोई उपयोग करने वाला भी नहीं बचा, अंधी पीछे कुत्ता खाए वाला काम हुआ। तो गीता तो साधन शुद्धि की बात करती है, और साधन शुद्धि का ध्येय
ध्येय जिसे समझ आ जाएगा वो अर्थ को प्राप्त करेगा, लेकिन अर्थ से अनर्थ से नहीं, क्योंकि अनर्थ से प्राप्त करेगा तो अनर्थ को ही प्राप्त होगा। बहुत क्लियर आपने बात कह दी कि धन कमाना चाहिए किंतु साधन शुद्धि होनी चाहिए और उसे अनर्थ करने की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। बहुत दिनों के बाद आपकी एक किताब इस विषय पे आई है, मुझे भी बहुत इच्छा थी इसकी पढ़ने की, पढ़ा नहीं है। इसके बारे में कुछ नए बच्चों को बताएं, महाभारत और आज क्या इसमें प्रवृत्त हुआ है? महाभारत में हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसके लिए कहा गया कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाभारत में नहीं हो, और महाभारत में अगर कुछ नहीं है तो दुनिया में भी कहीं नहीं है, वो महाभारत में है। दुनिया के जितने रंग रस हैं वो महाभारत में है। दुनिया का हर ज्ञान अज्ञान महाभारत में है, लेकिन हमें धर्म क्या करना है? ज्ञान। महाभारत दो प्रवृत्तियों का नाम है। वास्तव में हमारा मन भी एक महाभारत का मैदान है, कुरुक्षेत्र है। वहां पर भी हमारे कुविचार सुविचार रूपी कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं, हमारी बुद्धि के रूप में वहां कृष्ण सारथी है। हमारा मन अर्जुन की तरह निर्णय में पड़ता है। वर्तमान संदर्भ में महाभारत को किस तरह से समझा जाए, एक महाभारत के विषय में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि ये श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कही। वो ग्रंथ बना तो आरंभ में इसे जय कहा गया, बाद में उस ग्रंथ का नाम भारत रखा, फिर बाद में उसे महाभारत नाम दिया गया। ये बड़ी विशाल कथा है और विशेष बात एक ये है, क्योंकि महाभारत से पूर्व ही राम भी हमारे देश में आ चुके थे, धरा पर आ चुके थे। वो अपनी लीलाएं करके लौटे। कृष्ण भी उसी रूप उन्हीं के अवतार थे, विष्णु के। तो महाभारत में रामायण का भी उल्लेख है। महाभारत में यदि भीष्म पर्व में गीता है, तो इसी तरह से शांति पर्व में भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है। जब भीष्म शरशैया पर पड़े हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो युधिष्ठिर ने अनेक प्रश्न पूछे। बहुत नीति के सवाल है महाभारत के अंदर। हमारे पास यदि धृतराष्ट्र है तो विदुर भी है, नीतिवान विदुर। और विदुर के बारे में एक बता दूं, महाभारत में जितने भी पात्र हुए सभी कहीं ना कहीं महाभारत से में जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन विदुर एक ऐसा व्यक्ति था कि महाभारत में युद्ध नहीं किया उसने, लेकिन उसका युद्ध आरंभ से ही चलता रहा। वो उस 18 दिन के युद्ध में शामिल नहीं था, वो लगातार चेताता रहा, बताता रहा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको रोको। नहीं माने वो। उसमें साहस था कि गलत को गलत कहने का। जब भीष्म पितामह से द्रोणाचार्य तक सभी लोग मौन थे, तो विदुर वहां भी आवाज उठा रहा था। महाभारत और आज में हमें विदुर को समझना है, उस विदुर को अपनी आत्मा में प्रवेश कराना है, अपनी बुद्धि में धारण करना है। महाभारत के रूप में हमें गीता प्राप्त हुई। महाभारत ने उन बुराइयों से हमें मुक्ति दिलाई। महाभारत ने हमें कई संदेश दिए। वो 18 दिन की महाभारत बहुत कुछ अपने साथ लेकर आई, बहुत कुछ अपने साथ लेकर गई। कृष्ण के रूप में ऐसे योद्धा मिले, ऐसे नीतिवान मिले, ऐसे प्रबंध शास्त्री मिले, सर्वगुण संपन्न कोई पात्र हमें मिलता है तो महाभारत के कृष्ण के रूप में मिलता है। मैंने इस पुस्तक में महाभारत के कुछ प्रसंगों को वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सबकी चर्चा करना संभव नहीं होगा। मैं एक महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र गांधारी की थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। हम जानते हैं कि गांधारी का विवाह जब धृतराष्ट्र के साथ निश्चित हुआ तो उसे पता लगा कि वो जन्मांध है, तो उन्होंने भी आंख पे पट्टी बांध दी। बाद में क्या क्या हुआ, मेरी इस पुस्तक में कृष्ण और गांधारी का संवाद है। जब महाभारत के बाद उसके सभी शतपुत्र समाप्त हो गए तो कृष्ण और गांधारी का संवाद होता है। तो कृष्ण उसे, क्योंकि कुंती को कृष्ण बुआ कहा करते थे और ये बुआ की जेठानी थी, इसलिए इन्हें भी वो बुआ कहते हैं कि बुआ, अगर तुम्हारे पति जन्मांध थे, देख नहीं पाते थे,
तुमने पट्टी भाग पर बांधकर शायद पत्नी के धर्म का पालन किया होगा, लेकिन मां के कर्तव्य का पालन नहीं किया। तुम यदि आंखें खुली रखती और अपने पति की जो न्यूनता थी उसकी भी पूर्ति कर दी, तो तुम्हारे पुत्र शायद इतने नहीं बिगड़ते। एक उदाहरण के रूप में मैंने बात रखी है कि कृष्ण अर्जुन इस गांधारी को कह रहे हैं कि तुमने एक क्षण के लिए जब पट्टी खोली थी तो दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया था। यदि तुम सदा इस पट्टी को हटाए रहती तो दुर्योधन का चरित्र भी वज्र का हो सकता था। ये महाभारत ना होता, ये विनाश ना होता। तुम्हें अपने पति की सहायिका बनना चाहिए था। तुम्हारी आंखें खुली होती तो शायद तुम्हारा भाई शकुनी यहाँ जो चाले चल रहा था तुम उसे समझती, तुम दृढ़ता से उसे रोकती, अपने पति में भी जो समस्याएं आ रही थी, जो उनके मन में भाव थे, उनको रोकती। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी गांधारी अपने इस बात को, अपनी गलती को स्वीकारती है, प्रायश्चित करती है और वर्तमान की, आने वाले युगों की नारी से प्रार्थना करती है कि पति की न्यूनता को तुमने अपनी अधिकता से, अपने श्रम से, अपने विवेक से, अपने कौशल से उसको दूर करना है, उसकी सहायिका बनना है, अपने बच्चों को सही ज्ञान देना है। केवल आंख पर पट्टी बांध लेना सरल उपाय हो सकता है। मेरी गांधारी को कृष्ण याद दिलाते हैं कि जब उसका रिश्ता धृतराष्ट्र से हुआ और इसने आंख पर पट्टी बांध ली तो उसकी एक सखी उसे कहती, ये क्या किया तुमने, कैसे अपने कर्तव्य निभाओगे रानी और महारानी के रूप में। वो कहती है कि मैं वहां जा रही हूं जहां सैकड़ों दासियां होंगी, लेकिन उसकी सखी कहती है कि एक महारानी के कर्तव्यों में दासियां मदद कर सकती हैं, लेकिन एक मां के कर्तव्य में कोई दासी मदद नहीं कर सकती। और ये सत्य भी है। गांधारी ने उन पुत्रों को स्वयं जन्म दिया, किसी दासियों से उसका जन्म नहीं कराया, लेकिन यदि उसकी आंखों पर पट्टी ना होती तो वो स्वयं उनको पालती, उनको देखती, उनकी हर गतिविधि पर नजर रखती। तो वर्तमान की हर नारी ये सोचे कि मुझे आंखें खुली रखनी है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि पति असक्षम हो गया या ऐसी किसी दुर्घटना में पति ही नहीं रहा। वर्तमान में तो और भी कई कारणों से कुछ ग्रस्त जीवन भी टूट रहे हैं, अकेली माएँ, सिंगल पेरेंटिंग की भी बातें आ रही हैं। तो उन्हें गांधारी की तरह पलायन नहीं करना, उन्हें सामना करना है चुनौती का, उन्हें सक्षम सबल बनना है। ये मेरा एक गांधारी के प्रायश्चित के रूप में है। जरूर यह पुस्तक पढ़ें आप। मैं खुद भी बहुत उत्साहित हो रहा हूँ इस पुस्तक को पढ़ने के लिए। आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि गीता अपने टैबू से मुक्त होकर घर घर में पाठ्य बनेगी, तमाम विद्यालयों में पाठ बनेगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।